कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। खान साहब मान लेते हैं आपकी घड़ी आपकी मर्जी, ये भी मान लेते हैं कि आपको कानून इजाजत देता है कि आप घड़ी रखें या बेचें, लेकिन खान साहब जरा ठहर जाइए। आप हैं वो जो हमें रियासत मदीना की मिसालें सुनाया करते थे। उन्हीं मुदाखलत के जरिए हुकूमत में आई तो क्यों खत्म नहीं हुई महंगाई? इसीलिए जवाब जरा कौम के सामने रखेंगे। आप बताएंगे कि कहां से आया ये तोहफा और कैसे बेचा गया है ये तोहफा, कितने का बेचा है, किसको बेचा है। खान साहब मुंतजर हैं। मगर इसके बावजूद इमरान खान के इन 4 सालों में पाकिस्तान ने जितनी तरक्की उतनी पहले कभी नहीं की, जिसको इन 7 महीने के अंदर नजर लग गई और इतनी बुरी नजर लगी कि आज तक मशहद ने ठीक होने का नाम नहीं लिया। उस वीडियो में मेरे सवाल के जवाब पर इंडिया से नफरत का इजहार किया। हर बच्चे ने यही कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया एक बैड कंट्री है। जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उनमें बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि इंतखाबात के बाद से ही इमरान खान हुकूमत गिराने की जल्दी थी, बड़ी जल्दी थी मौलाना साहब को, और इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इमरान खान के दौर में दर्जन से जायद एहतजाज किए। आज इमरान खान की हुकूमत खत्म हुए 7 महीने, लेकिन आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इन 7 महीने में अवाम को कोई खुशखबरी देने में कामयाब तो नहीं हुए, अलबत्ता अपनी हुकूमत की नाअहली पे बहाने जरूर तराश रहे हैं। इसे कहते हैं एतराफ़। एतराफ़ का मतलब तो आप समझते हैं ना, यह एतराफ़ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जिसे थादी टोले के सरबराह हैं, जो 7 महीने से हुकूमत में आने के बावजूद अवाम को कोई खुशखबरी नहीं दे पा रहे। इंपोर्टेड हुकूमत से महंगाई कंट्रोल हुई नहीं हुई, गैस का बहरान खत्म हुआ बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये तो मजीद सर चढ़ के बोल रहा है। ने कई सख्त फैसले किए, दिल पर पत्थर रखकर, और एक बार नहीं कई बार किए। अवाम पर कभी पेट्रोल बॉम्ब गिराया, कभी सख्त गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, कभी भारी भरकम बिलों के बॉम्ब फेंके गए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वज़ीर ख़जाना भी अपनी मर्जी का लगा दिया गया, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तमाम मुआशी इशारे मनफी हो रहे हैं, बेरोज़गारी की शरह बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, एक आम आदमी का जीना महाल हो गया, मगर बर वक्त सही फैसले नहीं किए गए। और बेलाखिर अब हुकूमत रूस से दरामदात पर फैसले कर रही है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इसकी टाइमिंग सही है। जो फैसले महीनों पहले हो जाने चाहिए थे, उन्हें क्यों अना का मसला बनाया गया और मुल्क को कौम को बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार क्यों बनाया गया। और इंडिया पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके टॉक शोज में चीख कर चिल्ला कर कहते थे कि हम आए तो 2 हफ्तों में ये हो जाएगा, हम आए तो चुटकियां बजाकर ये हो जाएगा, महंगाई को ऐसे काबू कर लेंगे। ये वही इंपोर्टेड टोल है जिसने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी किए, मगर आज जब इनकी हुकूमत को महीनों गुजर चुके हैं, ना इनसे पेट्रोल की कीमत काबू में, जो आलमी मार्केट में कम होने के बावजूद अभी भी हमारे यहाँ कम नहीं हुई है, हमारे यहाँ उसी तरह लोग ले रहे हैं और 225 रुपए फी लीटर अवाम खरीदने पे बाकायदा मजबूर हैं। और बेइज्जती देखे कहते हैं हमने बढ़ाया नहीं, कम करना था, जिसको नहीं बढ़ाया कम करना था। देखे जी हमने बढ़ाया नहीं, 225 से ऊपर तो नहीं गया। पागल समझा मैं कौम को आप लोगों ने। ना इनसे बिजली की कीमतें संभल रही हैं, ना गैस बहरान पे काबू पाया जा रहा है, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, और ना ही इस इंपोर्टेड हुकूमत से डॉलर काबू में आ रहा है। आज आ रहे थे तो 5 बजे की जब उनकी कॉल टाइम आया उनकी स्पीच के हवाले से, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज खान साहब कुछ कोई ऐलान कर जाएं, कुछ असेंबलीज के बारे में बता के चले जाएं, लेकिन आज वो आए, कुछ उन्होंने अच्छाइयां की, कुछ उन्होंने बुराइयां की, डेट वो कुछ दे नहीं सके। इनफैक्ट अब सिस्टम तो ये हो गया कि आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम है उनका स्टेटमेंट भी आपने सुना, वो भी क्या बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब ने अपने पत्ते जल्दी शो करा दिए और उनके जो अपने हिमायती लोग थे वो भी अब उनसे दूरी अख्तियार कर रहे हैं? ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो आज जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू ना उस पर कोई कान धरने चाहिए, ना कोई कान धरेगा। इमरान खान साहब बोलते रहें, वो जब आते हैं डेट देने डेट नहीं देते, वो जब आते हैं बताने के लिए टाइम प्लान वो टाइम प्लान नहीं देते, वो बातें करने आते हैं। वो 2 दिन हो गए थे, उनको जलसा नहीं हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, उनको ज़रा थोड़ा पता है रोज़ टीवी पे आने का उनको शौक है, तो आज उन्होंने सोचा होगा कहने को तो कुछ है नहीं, चलो कुछ तो कह ही दूँ। सही। हैदर वहीद साहब, एक सिचुएशन आपने नोट की, आज खान साहब ने थोड़ी सी बुराई की, थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो अपनी उसी बात पर आ गए कि जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स ना रहे। जो भी वो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद हुकूमत से नहीं रखते, वो आज भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि जहां खान साहब कभी ललकारते हैं, कभी प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि उनको किसी किस्म की कोई हेल्प मिल जाएगी उस तरफ से? अब इमरान खान साहब में खैर कोई इम्प्रूवमेंट ना आने की तवक्को है, ना आपको करनी चाहिए। इमरान खान साहब को कुछ हासिल नहीं होगा, इमरान खान साहब को अब तक भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इमरान खान साहब नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान साहब को नहीं मिलेगी अर्ली इलेक्शन। इमरान खान साहब को परवेज इलाही साहब ने जिस तरह से वादे किए हैं वो नहीं मार्च से पहले डिसॉल्व करेंगे असेंबली। ये मतलब दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल। अगर ये राइटिंग ऑन द वॉल नहीं होती तो ये प्लान होता, ये पहले कॉन्फिडेंस में ले चुके होते अपने सीएम्स को, अपने सीएम से कोई डेडलाइन डिस्कस कर चुके
चुके होते, फिर पिंडी में जाके ऐलान कर चुके होते, एक सबमरीन के हाथ में होती जो कि फिर अगले दिन गवर्नर्स को भिजवाई जाती और उसके बाद ये मामला हो जाता। आप बात वहां करते हैं जहां पर आपके पास इस बात के अलावा तो कुछ करना ही नहीं है, अमल तो आपने करना ही नहीं है ना। आप मुझे बता दें इंटरिम सेटअप कैसे बनेगा? आपकी स्टेट भी इन्वॉल्व होती है, आपकी हुकूमत भी इन्वॉल्व होती है, आप बैठ के एक इंटरिम सेटअप बना पाते हैं? आप लोग तो आपस में बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये चोर डाकू हैं तो इनसे बात नहीं करनी, तो फिर ये क्या बैकडोर डिप्लोमेसी किसके साथ चला रहे हैं? फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने कुछ बुक्स देखी, इवन के मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी सुने, बहुत सारी न्यूज़ भी ऐसी सुनी, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर पाकिस्तान के अवाम से बात करनी चाहिए कि हम अपने टेक्स्ट बुक में बच्चों को इंडिया के खिलाफ एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कश्मीर का मसला जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे वो इंडिया के साथ जो है नफरत करने पर मजबूर हो गए हैं। बजाय इसके कि हम अपने टेक्स्ट बुक में उन्हें बताएं कि भाई इंडिया कितनी तरक्की कर गया, इंडिया कितना आगे निकल गया, हमने इंडिया को इस चीज़ में कम्पीट करना है, हम उन्हें ये चीज़ सिखा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हिंदू और मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते। जो है ना दुनिया का 5वें नंबर पर ये मैशियत में आ गया, इकोनॉमिकल भी स्टेबल हुआ और दुनिया के वहाँ जो है ना अमीर तरीन भी, कुछ दिन पहले जो है ना न्यूज़ आया था कि गूगल का CEO बना था और जो है ना वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन एक बना था, वो एक दिन के लिए बना था, वो भी इंडिया से था। और आजकल आप टेक्नोलॉजिकल बेस पर जहाँ पर भी कोई कंपनी वगैरह देखें वर्ल्ड रैंक पे, तो उसमें जो है ना इंडियन के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं बनिस्बत के पाकिस्तान के। पाकिस्तानी डेवलप कर रहे हैं लेकिन उस बेस पर नहीं कर रहे हैं जितना कि वो कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटी इतनी नेगेटिव कर रहे हैं, हम उन्हें 7वीं क्लास में बच्चों को पाक स्टडी में बता रहे हैं, जहाद सिखा रहे हैं, जहाद की बातें सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम बच्चों को यहूदियों को क्या पैगाम देना है वो बता रहे हैं, बजाय नहीं कि हम उन्हें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ। हम अपने बच्चों के दिमागों में जहर भर रहे हैं, नफरत भर रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर थे USA के, उनका कहना है कि इस ईयर 2023 में वो इंडिया के 4 सिटीज़ के अंदर 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाएंगे जैसे कि पहले भी उन्होंने लगाए हैं। तो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, अगर इंडिया की बात करूँ तो एक्स प्राइम मिनिस्टर तक वो इंडिया पे यकीन करें। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे मौजूदा दूसरे जो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो भी यकीन नहीं करें। क्या होगा पाकिस्तान का फ्यूचर? हम USA की बात करें ना, आपको पता है कि जो बाइडन ने जब हम पे सैंक्शंस लगाए हैं, जब USA की तरफ से सैंक्शंस पाकिस्तान पे किसी भी चीज़ पर लगे हैं, पाकिस्तान वहीं पर रुक गया है, आगे नहीं बढ़ सका, किसी भी चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। आप क्या समझते हैं कि रिसेंट जो पीछे 6 कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगे थे पाकिस्तान में, इवन रशिया का अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी मिसाल है कि ऑयल नहीं मिला हमें, उस पर भी हम रुक गए। क्या रीज़न्स हैं जो कि हमारे पॉलिटिक्स USA की बातें मानते हैं, बट अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पर ऐसा नहीं है? इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है ना कि देखें कर्जे जो आपने ले रहे होते हैं वर्ल्ड बैंक से, वो अमेरिका का एक अपना रोल है, उसमें भी वो असरअंदाज होता है। तो ये सारी गेम चल रही होती है, पाकिस्तान का जो सारा निज़ाम है वो दिल कर्ज़ों पर चल रहा होता है। तो उस वक्त उस वजह से सियासतदान जो है वो कोशिश करते हैं उनके साथ ताल्लुकात ठीक रहें ताकि हम कर्जे ले सकें। पाकिस्तान को वो इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे क्योंकि रशिया और तुर्की और चाइना जो है ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से। रशिया कैसे कर? रशिया ने बयान दिया था उनके सदर ने इमरान खान को कि हम आपको सस्ती गैस और सस्ता तेल देंगे और गंदम भी सस्ती देंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से आपने न्यूज़ नहीं देखी, शहबाज शरीफ ने लास्ट 3 वीक्स पहले कहा है कि आप हमें ऑयल दें। एक ऑफिशियली न्यूज़ आई थी, उन्होंने कहा रशिया के सदर ने, भाई हम आपको ऑयल नहीं देंगे। तो इमरान खान की हुकूमत नहीं आती तो फिर हमें इसी माहौल में सर्वाइव करना पड़ेगा। डॉलर तो हमारे मुल्क में वैसे भी ख़त्म हो चुका है, जो रिजर्व था उस तकरीबन एंड पे है, तो अभी हमारी मुल्क के लिए, माशियत के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं, हमें इसी में सर्वाइव करना पड़ेगा। और हमें जो बाहर की इंपोर्ट है ना, IMF की प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान के 75 चांसेस है बैंकरप्सी के। अगर हम देखें श्रीलंका वाला सेम एज इट इज़ हमारा हालात है, वहाँ पे भी 2 खानदान मतलब हुकूमत करते थे, यहाँ पे भी वहाँ की आवाम तो यूनाइटेड हो गई। यहाँ की आवाम का क्या, जो कि पार्टीज़ में बटी हुई है? देखें आवाम को भी चाहिए मुल्क के लिए इकट्ठे हों एक प्लेटफार्म पे और उसको जो है ना आगे लेके चलें। जो बाहर की इंपोर्ट है उसको कम करें, अपनी जो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं। उसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स आएगा और पाकिस्तान की जो माशियत है वो मुस्तहकम होगी।